करते हैं एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि इन फिगर 13.12 you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है कि जो इसका हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली में जो ये हाइट है वो इस हाइट की बात कर रहा है कि एक सिलेंडर है, तो इतना जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो इसका डायामीटर है इस बीच में ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इस लैंप शेड को कवर करने के लिए, मतलब इस फ्रेम के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर जो क्लॉथ है ऊपर से 2.5 मीटर छोड़ा गया है और नीचे से 2.5 मीटर छोड़ा गया है, ताकि इसको नीचे से कवर कर पाए और ऊपर से भी कवर कर पाए। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्लॉथ है, जो इस तरीके से जो क्लॉथ लगाया जा रहा है कवर करने के लिए, उसका टोटल सरफेस क्या है। तो इस चीज़ को हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हाइट और जो डायमीटर है, एक्चुअली डायमीटर ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो इसका रेडियस है ये हो जाएगा रेडियस r इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया रेडियस। और जो लेंथ है, लेंथ जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमने x लेट कर रखा है कि जो x है ये 2.5 सेंटीमीटर, इतना हाइट ऊपर से छोड़ा गया और उतना ही नीचे से छोड़ा गया। तो वही बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम मार्जिन, हमने इसे x लेट किया है, तो x जो है ये 2.5 सेंटीमीटर होगा। देयरफॉर जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, जो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ इस सिलेंडर के ऊपर और नीचे जो ये जुड़ा है, तो जो एक्चुअल लेंथ बैठेगा ये पूरा टोटल बैठेगा। तो इसीलिए जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, या हम बोल सकते हैं इसको कि ये हाइट है, तो फिलहाल हम एक्चुअल लेंथ में करते हैं। एक्चुअल लेंथ हम इसको कैपिटल H से मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा H प्लस x टॉप से और वही x बॉटम से। तो जो हाइट यहाँ पर दिया हुआ है ये तो 30 है, जो इस लैम्प शेड का हाइट है, और जो x ऊपर मार्जिन और नीचे x जो है 2.5 मीटर जो मार्जिन छोड़ा गया है, तो इसके लिए 2.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा टोटल 5, और 30 में अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो एरिया ऑफ क्लॉथ है, एरिया ऑफ क्लॉथ required for covering the lamp shade is equal to curved surface area of सिलेंडर। तो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मान लेंगे, और जो फॉर्मूला लगेगा इसका ये लगेगा 2πr और कैपिटल H, क्योंकि अब जो एक्चुअल हाइट है वो ये कैपिटल H है, जो इस टोटल हाइट को, मतलब जो हमने x और नीचे और ऊपर जो माना था, इस पूरे हाइट को हम एक्चुअल हाइट बोलेंगे। तो ये जो सिलेंडर है इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा 2π की वैल्यू यहाँ पे हमें 22/7 लेना है। जो ये रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है, और जो एक्चुअल हाइट है यहाँ पर यह है 35। तो यहाँ पे अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 7 5 35, और जब हम इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही बात हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एक्चुअल एरिया है क्लॉथ का 10 टोटल एरिया ऑफ required cloth for covering is
2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम सॉल्व करते हैं।